हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजारी की चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट नंबर 1 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 9 सेंटीमीटर, नंबर 3 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है हमें, और हमें वॉल्यूम निकालना है, और हाइट हमें 3 अलग अलग हाइट्स दिए हुए हैं। तो पहले जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं। आंसर नंबर 4। तो लेंथ ऑफ आपका क्या दिया हुआ, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स को रेक्टेंगुलर शेप में समझना आप लोग एग्जैक्टली। रेक्टेंगुलर बॉक्स है मतलब ये 3D शेप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर शेप में आपका वॉल्यूम नहीं आता। एक लगता है 7 से फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। जो भी फिक्स्ड है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऊपर में दिया रहता है, और जो नंबरिंग क्या हुआ आपका नंबर 1 2 3 का जो आपका हाइट दिया हुआ है वो आपका फिक्स नहीं है, वो चेंजेस होते रहेगा। तो इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दोनों फिक्स्ड है, हमें निकालना है हर क्वेश्चन में वॉल्यूम इसी का। तो वॉल्यूम का लिख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो नंबर 1 क्या दिया हुआ है, तो 1 में हाइट क्या दिया हुआ है आपका, हाइट दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है अभी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमने ऊपर में लिख के रखा है। तो लेंथ क्या है, लेंथ हम लोग का 7 फिक्स्ड है, ब्रेथ क्या है 11 फिक्स्ड है, हाइट फिक्स्ड नहीं, हाइट जो कि 9 है। तो सॉल्व कर दे कितना आंसर आएगा, 7 11 जा गया 77 आ गया। तो फर्स्ट हाइट कितना दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हाइट था वो था 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 का हाइट लिख दिया। ये 5 सेंटीमीटर है नंबर 1 का जो क्वेश्चन का हाइट है। तो 7 11 जाके आपका 77 आ गया, और 77 5 जा आपका हो गया 5 7 जा 35, 3 के लिए 38। और इसका यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा। जो एरिया था प्रीवियस क्वेश्चन का उसमें क्या था आपका 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई था लेंथ और ब्रेथ, और जो 3 सेंटीमीटर आ गया ना, लेंथ में सेंटीमीटर, ब्रेथ में सेंटीमीटर, हाइट में सेंटीमीटर, और 3 अल्फाबेट बाद 3 यूनिट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस से मल्टीप्लाई द पावर क्या ऐड होता है, सेंटीमीटर 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 3 बार, तो सेंटीमीटर पावर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम होने से सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो नंबर 2 का करते हैं अभी। 2 में हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सेकेंड में आपका हाइट दिया हुआ था कितना, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। फिर से मुझे वॉल्यूम निकालना है। लेंथ है फिक्स्ड 7, ब्रेथ है 11, और हाइट कितना है आपका 9 है। तो 7 11 जो आपका आ गया 77 आ गया, 9 63 आ गया 6 का ही, फिर से 9 7 जा 63 आ गया प्लस 6 693 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। थर्ड आ गया आपका फिर से हाइट, तो हाइट कितना दिया हुआ थर्ड में आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर से वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 7, ब्रेथ है 11, हाइट है 13, इंटू कर देते हैं। 77 हो गया तो उसका 13 आपका 1001 cm क्यूब आएगा। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या दिया, फाइंड द लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न कैसे निकालते हैं, nth का लेके करना पड़ेगा हमें लीनियर पैटर्न। तो किसका वैल्यू चेंज है वो देखिए अब, हाइट 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 3 हाइट दिया, मीन्स हमें हाइट को लेट पकड़ कर निकालना आंसर। लेट हाइट पकड़ लेते हैं, लेट हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको बोल देते n। अब निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स एक बार फॉर्मूला सेम रहेगा, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ तो फिक्स्ड,
ब्रेथ फिक्स्ड, सिर्फ हाइट चेंज किया है n, तो क्या 77 n आ गया cm क्यूब। तो ये हम लोग का लीनियर पैटर्न है। तो इस n में यदि आप 5 बिठा देते तो 77 इंटू 5 आ गया 3d5। इसमें यदि 9 बिठाते तो सेकंड का आंसर आ जाएगा। इसमें यदि हम 13 बिठाते तो थर्ड का आंसर आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं लीनियर पैटर्न। लास्ट का फिनिशिंग देते हैं हम लोग। देयरफॉर द लीनियर पैटर्न representing the volume of rectangular box is 77 n cm cube। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो क्वेश्चन 5 में भी हमें लीनियर पैटर्न निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500, सरिता जो बुक पढ़ रही है उस बुक में पेज कितने 500 पेजेस है। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर, जो मैंने एन लिखा नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो बुक में कितने पेजेस है 500 है। नंबर ऑफ, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, वो हर दिन, सरिता हर दिन 20 पेजेस उस बुक की पढ़ती है। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद में कितना पेज बचेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं जे एक दिन में कितना पेज पढ़ती है। तो नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन वन डे, तो एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ती है। तो पहला क्वेश्चन निकालने दिया या कि 15 डेज में कितना पेजेस पढ़ती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं कि इसमें 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे का निकालना है, हमें डायरेक्टली दिया गया कि 15 डेज का पेज कितना होगा, कितना पढ़ेगी वो। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ये नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन 15 डेज इक्वल, एक दिन में यदि 20 पेज पढ़ती है तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगी, ज़्यादा पढ़ेगी। और ज़्यादा मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की होगा सेम पेज बार बार पढ़ रही है, हर दिन 20 को पढ़ते जा रही है। तो मतलब एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। तो 15 इंटू क्या आ जाएगा 20, तो कितना आ गया 300 पेजेस वो पढ़ेगी 15 दिन पे। उसके बाद आपको क्या दिया, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 13 डेज। तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि 15 दिन में जितना कितना पेज पढ़ पाएगी आप, उसके बाद कितना पेज और बाकी रहेगा पढ़ने के लिए, वो भी निकलना में। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन तक वो बुक पढ़ने के बाद में कितना पेज बच गया पढ़ने के लिए वो निकालने दिया है। तो फर्स्ट हमने 15 दिन में कितना पेज पढ़ पाएगी वो निकाल लिया। अब निकालेंगे कि कितना पेज बाकी है पढ़ने के लिए। तो जो पेज 500 थे उसमें से 300 वो पढ़ चुकी है, तो कितना पेज बच गया 200। 500 पेज पढ़ चुकी है, 300 पेज बाकी है पढ़ने, 300 पेज पढ़ चुकी है, सॉरी 500 टोटल पेज है, ये टोटल नंबर पेजेस है बुक का। 300 पेज पढ़ चुकी है तो बचा हुआ पेज पढ़ना बाकी है, तो दोनों को माइनस कर दिया, आ गया। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो हमें लीनियर पैटर्न निकालना है। तो प्रीवियस 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो हर में लीनियर पैटर्न कैसे निकालते हैं, nth का निकालना पड़ेगा। तो इसमें चेंजेस क्या है 1 डे 15 डेज 15 डेज, तो डेज चेंज हो रहा है ना, तो डेज को हम लोग लेट पकड़ लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पेजेस सी रीड, लेट नहीं पकड़ने से भी चलेगा, नंबर पेज सी रीड इन nth डेज। तो nth डेज में कितना पेज बचेगा, तो वही हो जाएगा लीनियर पैटर्न। तो एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, 15 दिन में 20 पेज पढ़ेगी, तो n डेज में कितना पढ़ेगी, ज़्यादा पढ़ेगी। जितना डेज बढ़ते जाएगा वो क्या होगा, आंसर मल्टीप्लाई होते जाएगा। जिसमें एन में तो 1 बिठाते हैं, 1 डे में 1 20 पेज होगा, 15 दिन में 15 20 300 पेज होगा, तो उसी का आंसर है। तो एन इंटू 20 आ गया, मतलब क्या था 20 एन पेज पढ़ पाएगी एन डेज में। तो लीनियर पैटर्न हमें बनाना है किसके लिए, कितना पेज बचा रहेगा। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज,
तो nth डेज के बाद में कितना पेज बचा रहेगा? टोटल पेज कितना था बुक का? 500। कितना पेज पढ़ पाए? 20n। दोनों को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा कितना पेज बचा हुआ है पढ़ने के लिए अभी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पैटर्न बोलते हैं। यदि एक दिन का निकालना है 1 बिठा दीजिए, 2 दिन का 2 बिठा दीजिए, 3 या 3 बिठा दिए, वो n नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Therefore, the required linear pattern is 500 minus 20n। तो क्वेश्चन 5 खत्म हो गया, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। तो यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू बच्चों।